हेलो, मैं हूं अमरीन और लेकर आई हूं आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलती हैं बॉलीवुड अपडेट्स और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब आप, हम और सभी जानना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी को 3 साल पूरे हो गए हैं। रणवीर ने पत्नी दीपिका के साथ बिताए कुछ हसीन पलों की खास तस्वीरें इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर की हैं। सामने आई इन तस्वीरों में इस जोड़ी का स्टारडम और तमाम दिखावों से दूर सादगी के साथ समय बिताते हुए नजर आई। सुपरस्टार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी को 14 नवंबर को 3 साल पूरे हो गए। रणवीर सिंह ने पत्नी दीपिका के साथ बिताए कुछ हसीन पलों की खास तस्वीरें इंस्टाग्राम के जरिए फैंस के साथ शेयर की है। रणवीर सिंह का ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया। सामने आई इन तस्वीरों में ये जोड़ी स्टारडम और तमाम दिखावों से दूर प्रकृति और सादगी के पल बिताते दिखाई दे रहे हैं। रणवीर सिंह ने सभी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और इन तस्वीरों में पूरी तरह से एक दूसरे में खोए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही रणवीर सिंह ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में सिर्फ दिल, इन्फिनिटी और नजर न लगने वाला इमोजी बनाते दिख रहे हैं। रणवीर सिंह के साथ साथ दीपिका पादुकोण ने भी इस वेकेशन की खास तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। यूं तो दीपिका पादुकोण 2 पोस्ट करती नजर आई हैं और काफी सारी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। पहले पोस्ट में दीपिका ने कैप्शन में लिखा है कि ऑल ऑफ माई हार्ट, तो वही दूसरा पोस्ट करते हुए दीपिका पादुकोण ने लिखा कि और फिर थोड़ा सा प्यार। रणवीर दीपिका के ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गए और फैंस उनके इन मोनोक्रोम तस्वीरों पर खूब प्यार बरसा रहे हैं। तस्वीरें देखने के बाद तो साफ जाहिर है कि जबरदस्त बिजी शेड्यूल के बीच टाइम निकालकर ये कपल कुछ सुकून के पल बिता रहे हैं। अक्षय कुमार और जैकलीन फर्नांडिस अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु के लिए साथ में शूटिंग कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने इस बीच जैकलीन फर्नांडिस का फनी वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में जैकलीन बीच हवा में हेलीकॉप्टर के राइड के दौरान जुगाड़ से बालों को कर्ल करती हुई नजर आ रही हैं। जैकलीन फर्नांडिस अपनी अगली फिल्म राम सेतु के लिए साथ में शूटिंग कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने इसी बीच जैकलीन फर्नांडिस का फनी वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में जैकलीन बीच हवा में हेलीकॉप्टर की राइड के दौरान जुगाड़ से बालों को कर्ल करती हुई नजर आ रही हैं। अक्षय कुमार ने जैकलीन का जुगाड़ वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लड़कियां इनसे प्रेरणा ले सकती हैं। अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है जिसमें जैकलीन हेलीकॉप्टर की विंडो
विंडो सीट पर बैठी दिख रही हैं। जैकलीन ने व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहनी है और अपने बालों को खुला छोड़ा है। जैकलीन अपने कुछ बालों को हेलीकॉप्टर की खिड़की के छोटे छेद से बाहर निकाल देती हैं और उन्हें कुछ देर हवा में उड़ने देती हैं। हवा से उनके बाल कर्ल हो जाते हैं। जैकलीन वीडियो में ये 2 बार करती हुई दिखाई दे रही हैं। जैकलीन फर्नांडिस के वीडियो पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा कि इसके लिए ऊपर जाना होगा क्या, तो वहीं एक ने लिखा कि संभल के मैम, कहीं जुल्फे ना उड़ जाएं। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय और जैकलीन राम सेतु के लिए शूट कर रहे हैं। नुसरत भरूचा भी फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आएंगी। राम सेतु अगले साल दिवाली पर रिलीज की जाएगी। राम सेतु को थिएटर में रिलीज किए जाने के साथ OTT पर भी रिलीज किया जाएगा। राम सेतु के साथ जैकलीन फर्नांडिस किक 2, क्रिक्स, बच्चन पांडे और अटैक में भी मेन रोल निभाती हुई नजर दिखाई देंगी। अक्षय कुमार के पास भी कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जिसमें से पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, ओ माय गॉड 2 और रक्षाबंधन बड़ी फिल्में हैं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी में पूछो जरा पूछो पर जब करिश्मा कपूर ने डांस किया तो उन्हें आरती के किरदार में अपने करियर को उड़ान देने की दिशा मिल गई। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार पर्दे पर रोमांस करती हुई नजर आई थी या किसी गाने को गुनगुना रही थी, लेकिन इससे पहले उनकी पर्सनालिटी और एक्टिंग में वो निखार नहीं दिखा जो राजा हिंदुस्तानी में देखने को मिला था। जब करिश्मा कपूर ने फिल्म राजा हिंदुस्तानी में पूछो जरा पूछो पर डांस किया था तो उन्हें आरती के किरदार में अपने करियर को उड़ान देने की दिशा मिली। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार पर्दे पर रोमांस कर रही थी, ये गाना गा रही थी, लेकिन इससे पहले उनके व्यक्तित्व और एक्टिंग में वो निखार नहीं दिखा जो राजा हिंदुस्तानी में लोगों ने देखा। खूबसूरत साड़ियाँ, स्ट्रेट बाल उन पर खूब जच रहे थे, या कह सकते हैं कि इस फिल्म में वो बेहद खूबसूरत लगी। फिल्म राजा हिंदुस्तानी साल 1996 में रिलीज हुई थी। उस वक्त जूही चावला बॉलीवुड पर राज किया करती थी। आमिर खान के साथ उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री भी हिट थी। ऐसे में राजा हिंदुस्तानी के मेकर्स आमिर और जूही को ही फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जूही ने इस रोल को ठुकरा दिया। इसके लिए जूही को बाद में पछतावा भी हुआ। इतना ही नहीं, ये फिल्म बाद में पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय को भी ऑफर की गई थी, लेकिन जाकर गिरी करिश्मा कपूर की गोदी में। इससे पहले करिश्मा कपूर प्रेम कैदी, सपने साजन के, अनाड़ी, धनवान, खुददार, अंदाज अपना अपना, गोपी किशन और कुली नंबर 1 जैसी फिल्में कर चुकी थी। लगभग सभी प्रोजेक्ट्स में वो ग्लैम डॉल की भूमिका में थी, लेकिन फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने करिश्मा के करियर को सही मायनों में उड़ान दी। सिर्फ उन्हें एक्टिंग स्किल ही नहीं बल्कि उनके मेकओवर ने भी लोगों को इम्प्रेस किया। अनुष्का शर्मा अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो खाना और पूल टाइम एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही अनुष्का ने स्विमिंग पूल की कुछ नई तस्वीरें भी अपलोड की हैं, जिस पर कोहली कमेंट्स करते हुए नजर आए। अनुष्का शर्मा अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अच्छा खाना और पूल टाइम एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। अनुष्का ने स्विमिंग पूल में ली गई कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो नियॉन ग्रीन कलर का स्विम सूट पहने हुई हैं और पूल में खड़ी होकर पोज देती हुई नजर आ रही हैं। अनुष्का की इन खूबसूरत तस्वीरों पर उनके पति विराट कोहली का रिएक्शन न आए, ऐसा हो नहीं सकता।
विराट ने कई सारे इमोजी बनाकर तस्वीरों पर अपना रिएक्शन दिया। अनुष्का और विराट हाल ही में बेटी वामिका के साथ इंडिया लौटे हैं। T20 वर्ल्ड कप के चलते अनुष्का वामिका विराट के साथ UAE में थे। तीनों ने वहीं विराट कोहली का बर्थडे और दिवाली भी सेलिब्रेट किया। हाल ही में अनुष्का मां बनने के बाद एक मैगजीन के लिए फोटो शूट भी करवाती हुई नजर आई, जिसकी तस्वीरें खुद सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अनुष्का इसी साल 11 जनवरी को पहली बार मां बनी थी। उन्होंने बेटी को जन्म दिया। अनुष्का और विराट ने 2017 में शादी की थी। दोनों ने इटली के टस्कनी में एक सीक्रेट वेडिंग करके सबको चौंका दिया था। शादी के बाद अनुष्का केवल एक ही फिल्म में नजर आई, जो कि 2018 में आई फिल्म जीरो थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों कारगिल की जमा देने वाली ठंड के बीच अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने सोशल साइट पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इस फोटो में एक्ट्रेस येलो मोनोकनी में समुद्र के बीच पोज देती हुई नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों कारगिल की जमा देने वाली ठंड के बीच अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। परिणीति कारगिल से लगातार अपनी फोटोज और वीडियोस शेयर कर रही हैं। इस बीच परिणीति को अपने मालदीव्स वेकेशन की याद आ गई। दरअसल परिणीति चोपड़ा पिछले कुछ दिनों से कारगिल की कड़ाके की ठंड के बीच अपनी फोटो शेयर कर रही हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक लेटेस्ट फोटो शेयर की है। इस फोटो में परिणीति चोपड़ा येलो मोनोकनी में समुद्र के बीच पोज देती नजर आ रही हैं। येलो मोनोकनी में परिणीति की ये फोटो उनके मालदीव वेकेशन के दौरान की है। इस कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा कि गॉड, मैं ओशन को मिस कर रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि अभी बस एक ही महीना हुआ है। इसके अलावा एक्ट्रेस ने इस कैप्शन में अपने भाई की टांग भी खींची है। उन्होंने कैप्शन में आगे लिखा है कि ज्ञान दो ब्रो, ज्ञान। बता दें आपको कि परिणीति चोपड़ा बीते दिन मालदीव में फैमिली के संग छुट्टियां बिताकर वापस लौटी हैं और मालदीव में परिणीति ने अपने भाई की कई फोटो भी शेयर की थी, जिसके बाद ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। एक बार फिर से उन्होंने मालदीव की अपनी ये फोटो शेयर कर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा इन दिनों कारगिल में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। इससे पहले परिणीति ने नेपाल से फिल्म का शेड्यूल खत्म किया था। एक्ट्रेस ने वहां से भी शूटिंग के दौरान अपनी कई फोटो शेयर की थी, जिसमें वो नेचर की खूबसूरती दिखाती नजर आ रही थी। रश्मिका मंदाना को फैंस ने नेशनल क्रश का करार दिया है। उनके फोटोज और वीडियोस अक्सर पसंद किए जाते हैं। हाल ही में उनका एक बोल्ड वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो लॉन्ग टी शर्ट पहने हुए नजर आ रही हैं, जिस वजह से उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को फैंस ने नेशनल क्रश का करार दिया है। उनकी फोटोज और वीडियोस अक्सर पसंद किए जाते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो लॉन्ग टी शर्ट पहने हुए नजर आ रही हैं, जिस वजह से उन्हें ट्रोल कर दिया गया।
साउथ सिनेमा की जानी मानी अदाकारा रश्मिका मंदाना लॉन्ग टी शर्ट पहनकर शॉपिंग के लिए पहुंची थी, जो वीडियो इंटरनेट पर चर्चा में आ गया है। रश्मिका मंदाना इस वीडियो में लॉन्ग टी शर्ट में दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। नेटिजन्स रश्मिका मंदाना की वीडियो पर कमेंट करके लिख रहे हैं कि वो पैंट पहनना भूल गई हैं क्या। साउथ की क्वीन और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग्स है। एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती के साथ साथ शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उनके प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन की वजह से ही वो बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गयी। रश्मिका ने 2016 में कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से डेब्यू किया था। वो जल्द ही मिशन मजनू के साथ बॉलीवुड में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ डेब्यू करने वाली है। ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है। ये फिल्म 1970 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। रश्मिका के वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा द राइज को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म की लागत 250 करोड़ रुपए है। फिल्म में रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के साथ लीड एक्ट्रेस की भूमिका में नजर आएंगी। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार बात होगी भाभी तेरा देवर दीवाना की। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. दीवाना। और ये आपके सामने है आपका नटखट देवर, इस शो का नया फ्लेवर। टेलीविजन दुनिया की चटपटी खबरें और ढेर सारी गॉसिप्स लेकर आया ये आपका नटखट देवर। हा हा हा। अबे कार्टून देखने की उम्र है क्या, नटखट देवर देवर बन रहे हैं? और ये सास बहू थपकी झपकी, बेटे ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। और नटखट देवर मैं हूँ इस शो का, समझा? तू कब से हो गया बे? एपिसोड शुरू करते हैं, चलिए। सबका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। जब विभूति जी को तिवारी जी के यहाँ काम करने के बारे में कहा जाता है तो अनीता जी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। जो इंसान चाहता है कि वो ताउम्र नल्ला ही रहे, उसे आप कितने भी ट्रैक पे लाने की कोशिश करो, वो यहाँ वहाँ से अपना कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ ही लेता है। और जिस दिन वो नल्लापन छोड़ दिया उस दिन ये शो बंद हो जाएगा। भाई उनको नल्ला ही रहने दो। नहीं, लेकिन तिवारी ने कई बार चाहा कि वो भाभी जी का घर छोड़कर जो है हमारे घर में नौकरी करने आ जाए, ताकि वो यहाँ रहे और हम वहाँ रहे। हमने तो उनसे ये भी जाना कि उनके सेट पर कौन सबसे ज्यादा चुगली करता है। हमारा एक क्लब है, आओ बहन चुगली करें। उसकी मतलब अब तक मैं मेंबर नहीं बनी हूँ, मुझे कुछ 1-2 परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, उसके बाद ही मुझे वो अप्रूवल मिलेगा कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ कि नहीं। और इस ग्रुप के फाउंडर में और आसिफ जी हैं। नहीं, एक मिनट। देखिए दोस्तों, ये तो आपका ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे, लेकिन हम आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। लेने ना देंगे आपको एक भी झपकी, क्योंकि आ रही है अब हमारी प्यारी थपकी। हाँ, चलो।
पूरब के बारे में मैं यही कहूँगी, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, समझ नहीं आता कि ये क्या है। एज अ पति मेरे साथ बहुत अकड़ू और खड़ूस है और वैसे हेल्प कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं उसे लेके। एक्चुअली ऑडियंस से ज़्यादा कंफ्यूज अभी मैं हूँ, मतलब पूरब है, क्योंकि इवन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मुझे काफ़ी कुछ पता चला है थपकी के बारे में, जिससे मेरा नज़रिया थपकी को देखने का काफ़ी बदल गया। वीना जी है ना, उन्हें थपकी को गोल्ड डिगर। क्या बात करते हैं, गोल्ड डिगर बोल दिया? हो, लेकिन ऐसा क्यों बोला? मुझे क्या पता, अपन उन्हीं से पूछ लेते हैं कि उनको क्यों लगता है कि थपकी को पूरब से नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार है। पैसा 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 पैसा। ये मत करना, मेरे शो में ये सब नहीं चलेगा। हाँ ठीक है। चलिए देख। गोल्ड डिगर इसलिए बोला है क्योंकि ऑलरेडी पैसों का आदान प्रदान होना शुरू हो गया है। थपकी के मायके में पैसे जा रहे हैं हमारे घर के। सो व्हाट डू यू थिंक? मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ, मैं आपकी तरह गोल्ड डिगर नहीं, गोल्ड सिंगर हूँ। गर्वित, तुझे पता है तेरा यार हूँ मैं शो में ऐसा क्या कर दिया राजीव ने कि ममता दलजीत को हटाकर खुद राजीव की जिंदगी में आना चाहती है? सही है, सोचने वाली बात। फिलहाल हमारी कहानी में ममता जो है वो एक ऐसी एक गुत्थी है जो दलजीत सुलझाने की कोशिश करी है। ममता जानवी की बहन है, जैसा पार्टनर वो ढूंढ रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसके जीज ही है, यानी कि राजीव, एंड शी रियलाइजेस दैट शी लव्स हिम। वैसे ममता को दलजीत बहुत पसंद है क्योंकि उसकी और जीज की लव स्टोरी में ये एक वीकनेस कह सकते हैं कि दलजीत बीच में है, तो कहीं ना कहीं उससे उस प्रॉब्लम बहुत है। नफरत नहीं करती वो, बट उसको प्रॉब्लम बहुत है, तो वो बस चाहती है कि दलजीत हमारी स्टोरी से हट जाए। यार एक इंसान को 3 लड़की कैसे प्यार कर सकती है? अरे भैया, इसका जवाब ममता, दलजीत और राजीव जी से बढ़िया कौन दे सकता है? चलिए आइए उन्हीं से जान ले। आप देखो ना कि राजीव इतना हैंडसम आदमी है कि साला हर किसी को प्यार हो जाता है। प्यार एज इन मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ ना, हर एक लड़की का एक आइडल मैन होता है, और जब उन्होंने मेरी दीदी से भी शादी की थी तभी वो मेरे लिए एक आइडल मैन थे। उन जैसा मुझे कोई मिला नहीं, तो अब मुझे ऐसा लगता है काश मेरी शादी उन्हीं से हो जाए। तो ये था हमारा आज का चिल्ड्रंस डे स्पेशल एपिसोड। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर एक नए एपिसोड के साथ, जहां टीवी दुनिया के जगमगाते सितारों के साथ करेंगे ढेर सारी मस्ती। मैं हूं आपका नटखट देवर और मैं हूं इस शो का नया फ्लेवर। बाय बाय, टीसी, टेक केयर। अगले एपिसोड में नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।